तो सॉरी ते है तो है क्या लिखा है? ते वैसे ते है ऐसे तो है श्लोक में तो लिखा है वैसे इसमें मीनिंग्स में ते लिखा हाँ है। ते लिखा है। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन तू लेकिन मुनयः मुनिगण प्रातः काल उत जलाकर उत अग्नयः यज्ञ की अग्नि सत्कृतम आदर समेत सूतम श्री सूत गोस्वामी को आसीनम बैठाकर पप्रच्छुः पूछा इदम इस पर निम्नलिखित आदर पूर्वक अनुवाद। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषमनुमपि शचीपुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्यादरिं पुरीं मातुं गोष्ठीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादात् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तीनेरण स्मरण हय विघ्न विनाश अनायास वै निवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में और अद्भुत भागवतम कक्षा में हम लोग सब उपस्थित हैं। पिछले शनिवार का जो हमारा श्लोक था वो श्लोक ऐसा था कि नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे विषय शौनकादय स्वर्गे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। कि नेमिषे अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष मतलब जिनकी पलकें कभी नहीं झपकती, ऐसे भगवान विष्णु का क्षेत्र मतलब उनका स्थान। कौन सा स्थान है? नेमिष अरण्य। वहाँ पे क्या हुआ? ऋषय शौनक आदि, एक दिन शौनक आदि ऋषि सब एकत्रित होते हैं। क्यों होते हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, एक यज्ञ करने के लिए। स्वर्गाय लोकाय मतलब स्वर्गाय भगवान विष्णु का एक नाम है, मतलब जिनकी कीर्ति स्वर्गलोक में भी गाई जाती है। स्वर्गाय लोकाय, और लोकाय मतलब भगवान विष्णु के भक्त। तो भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक बार शौनक आदि ऋषियों ने एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं? सहस्र सममासत, 1000 साल तक एक यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। और फिर बाद में उनको यज्ञ करने के बाद यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सूत गोस्वामी तो बाद में अगर सूत गोस्वामी के संपर्क में आकर कैसे उनका मन हम भगवान की कथा में लगने लगे, लेकिन शुरू होते हैं वो यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम। अब ये चौथा श्लोक जो हमने लिया था उससे लेके 8वें श्लोक तक, ये 5 श्लोक में ऋषियों की कुछ जिज्ञासा है ना। वो उनकी कुछ ऋषि मतलब किनकी? शौनक आदि ऋषियों की कुछ जिज्ञासा है जो वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं ना। तो ये 5 श्लोक, चौथे से 8वें श्लोक तक, ये ऋषिगण क्या जिज्ञासा है उसके पे पूरा आधारित है। तो हमने देखा ये लोग बैठ तो गए भागवत कथा सुनने के लिए, लेकिन भागवत कथा सुनने के लिए हमारी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए, उस पे ये श्लोक है। ठीक है, हमने भागवत कथा तो करवा ली, भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गए। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा
में सब 88,000 ऋषि बैठ गए हैं। तो बैठने के लिए तो बिल्कुल तैयार हो गए, बैठ गए, कथा सुनने के लिए तैयार है। लेकिन कथा सुनने के लिए कौन सा समय, कौन सा वक्ता, कौन सा श्रोता और उनकी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। क्या समय होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए और मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए वक्ता की भी और श्रोता की भी, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। ठीक है, ये श्लोक का इस प्रकार से अर्थ है। तो एकदा तु मुनयः, तो मतलब वो ही मुनिगण। कौन से मुनिगण? शौनकादि। अब एक्चुअली में 88,000 ऋषि थे, कोई 25-30 तो थे नहीं। तो शौनकादि मतलब एक शौनकादि ऋषियों का एक ग्रुप था। तो वही मुनि जिनकी चर्चा पिछले श्लोक में की थी, वही मुनिगण ने एकदा, एक दिन क्या किया उन्होंने? तू मतलब वो मुनिगणों ने मुनय मतलब वो जो मुनिगण थे सामान्य लोग नहीं थे, बहुत बड़े उच्च घर के, उच्च ब्राह्मण कुल के थे। मुनि का एक अर्थ होता है विचारवान। विचारवान मतलब थॉटफुल। तो मुनय का अर्थ ये हुआ कि उनकी जो भी डाउटफुल इंक्वायरियां थी या जो भी उनके जो भी क्या कहते हैं प्रश्न थे, वो भली भांति जानते थे कि इस सभा में कौन उसके आंसर दे सकता है। ठीक है, मतलब जो ऑडियंस होनी चाहिए उसको ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हम किसको बैठाएं लेक्चर देने के लिए, है ना। हम लोग को ये समझना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति बैठे। तो मुनय इसलिए कहा गया है कि वो भली भांति जानते थे कि जो हम प्रश्न पूछेंगे, जिससे पूछेंगे उस व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति उसका आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इतने थॉटफुल थे, इसलिए कह रहे मुनय। समझ रहे हैं? तो मुनय का मतलब हो गया कि वो जानते थे कि हमारे प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी दे सकते हैं। उनको पता है कि किसकी, पूरी सभा में वो जानते कि किसकी कैसी स्थिति है। तो इसलिए वो कोई सामान्य लोग नहीं थे, इसलिए कह रहे हैं मुनिगण, है ना। वो जानते थे कि किस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, कितना वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ा चढ़ा है। तो उसके हिसाब से उन्होंने विचार किया कि हमें सूत गोस्वामी को बुलाना है, इसलिए कह रहे हैं मुनय। मुनय मतलब सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सब ब्राह्मण क्वालिटी के थे और विचारवान थे। तो उन मुनियों ने एक दिन क्या किया, कौन से समय किया? तो कह रहे हैं प्रातः मतलब सुबह के समय। हुताग्नय मतलब सुबह के समय अग्नि जलाई। हुत मतलब जलाना और हुताग्नय मतलब क्या कहते हैं अग्नि यज्ञ में अग्नि जलाई उन्होंने, जला दी। जलाने के बाद क्या किया उन्होंने? सत्कृतम सूतम आसीनम। सत्कृतम मतलब सत्कार से, बड़े आदर से, बड़ी रिस्पेक्ट से सूतम मतलब सूत गोस्वामी को, आसीनम मतलब एक उच्च आसन पे बैठाया। तो ये बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति आसीनम मतलब व्यास आसन पे बैठने वाला हो, उसको कैसे बैठाना चाहिए? कैसे बैठाना चाहिए? सत्कृतम, सत्कार से, है ना। उसको सुखपूर्वक बैठाना चाहिए। सत्कृतम का अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल सत्कार, रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट से। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट में थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो जो वक्ता बोलने वाला होगा उसका वो भाव या वो चीज निकल नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम भक्तों के सामने कोई लेक्चर देते हैं उसकी क्वालिटी में अंतर होता है, जब अभक्तों के सामने देते हैं उसकी क्वालिटी में अंतर होता है। अगर कोई बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग में लोग हों जो बिल्कुल कोई ABCD नहीं पता उन्हें, उनके सामने जो वक्ता बैठेगा तो वो बोलने में उसकी, और अभी भक्तों के सामने बोलने में उसकी वो चेंज हो जाती क्वालिटी। इसलिए भक्त लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वक्ता का सत्कार करना चाहिए। तो सत्कृतम सूतम आसीनम, बड़े सत्कार से सूत गोस्वामी को आसन पे
बैठाया। आसन मतलब एक एलिवेटेड आसन पे, ऊंची जगह पे बैठाया। सत्कृतम का अर्थ एक ये भी बताते हैं हमारे गोस्वामी जी कि जितने भी ब्राह्मण थे सब ब्राह्मण घरों में जन्म लिए थे, ऊंचे ब्राह्मण थे। और जो सूत गोस्वामी थे इनका असली नाम है उग्रश्रवा। क्या नाम है? ये रोमहर्षण के बेटे हैं, इनका नाम है उग्रश्रवा। सूत गोस्वामी के पिता ब्राह्मण घर से नहीं थे, है ना। ये इनकी माता ब्राह्मण थी लेकिन इनके पिता क्षत्रिय थे। तो इसलिए जाति के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कास्ट क्या है? लो कास्ट है। तो इसलिए कहा जाता है सूत गोस्वामी। सूत पुत्र बोलते ना, कर्ण को क्या बोलते हैं? सूत पुत्र। तो सूत गोस्वामी को ये नहीं लगने दिया कि मैं हल्की जाति का हूं तो मैं कैसे बैठूं, तो वो चीज उनको लगे नहीं, उससे पहले उन्होंने बड़ा आदर दे दिया। आप समझ रहे बात को? कि उनके मन में ये फील नहीं होना चाहिए सूत गोस्वामी के मन में। एक तो सूत गोस्वामी इन सबसे उम्र में भी छोटे थे, शौनक आदि ऋषि बड़ी उम्र के थे, सूत गोस्वामी छोटे थे। तो सूत गोस्वामी के मन में ये नहीं लगे कि इतने सब ब्राह्मण हैं, मैं तो हीन जाति का हूँ। एक्चुअली में भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन जन्म का भी देखना महत्व। उन्होंने देखा कि भाई मैं तो ब्राह्मण घर पिता का बेटा नहीं हूँ, ये सब ब्राह्मण घर के लोग हैं। तो वो मन में ऐसी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, इसलिए उस चीज को भांपते हुए शौनक आदि ऋषियों ने उनको बड़ा सत्कार दिया। नहीं, आपको ही बोलना है, क्या बोले? आपको ही क्लास देनी है। मन में उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कैसे क्लास देता हूँ। वो उस ऐसी भावना है, उससे पहले उन्होंने बहुत सत्कार किया। नहीं, आपको ही देना है क्लास, आप ही बैठिए, आप ही बैठिए, इस तरह से। तो सत्कृतम सूतम आसीनम पप्रचुर। पप्रचुर मतलब पूछा। कैसे पूछा? आदरात। आदरात मतलब बड़े रिस्पेक्ट से पूछा। जब तक हम लोग ढंग से रिस्पेक्ट से कोई चीज पूछेंगे नहीं, तब तक हमें सही ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए पूछने का तरीका, हम कोई भी कथा में जाएं, अगर हमें कुछ शंका है, हमें कुछ जानना है, जो व्यक्ति ने, जो वक्ता ने कुछ कहा है उसके बारे में जानना है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आदरात। कैसा होना चाहिए? आदरात। आदरात मतलब चैलेंजिंग एटीट्यूड। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? चुनौती देने वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। चुनौती वाली मानसिकता समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अब 100 दर्शन प्रभु बैठे हैं और इनके मन में भावना आ जाएगी, प्रभु जी तो मैं प्रभु जी से ज्यादा बातें जानता हूँ, तो चलो मैं एक ऐसा प्रश्न पूछता हूँ जो ये भी जवाब नहीं दे पाए। समझ रहे हैं बात को? इनके मन में जिज्ञासा नहीं है, लेकिन ये देखना चाहते कि मेरा ज्ञान कितना गहरा है, मेरे से ज्यादा गहरा है। इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तो इनका प्रश्न क्या है? आदर पूर्वक नहीं है। अब ये बात या तो ये तो जानते हैं, मैं तो जानता हूं, लेकिन परमात्मा हम सबके हृदय में समझ जाते हैं गड़बड़ वाला प्रश्न है, तो अपने आप ही इसके प्रश्न का लाभ ना तो इनको होगा ना श्रोताओं को होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें हमारा चैलेंजिंग एटीट्यूड हो, या फिर ऐसा एटीट्यूड हो जैसे मान लीजिए कि हमारी कथा सुनने की इंटरेस्ट नहीं है, क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि फलाना व्यक्ति ने क्या, उसको हम जानते हैं, तो उसकी खुशी के लिए हम जा रहे हैं। समझ होता है कभी कि इन्होंने कथा रखवाई है, भाई ये हम एक बार शक्ल में देख लें, हमें इंटरेस्ट नहीं है कथा में, तो ये एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा एटीट्यूड क्या है कि अगर हमें कोई भी प्रकार का वो वक्ता पे श्रद्धा नहीं हो तो भी उससे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। भाई उसमें आपकी श्रद्धा ही नहीं, उससे प्रश्न पूछ के आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, सामने वाले का टाइम खराब कर रहे हो। तो इस प्रकार के प्रश्न जवाब आदर तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर हमारी भावना ऐसी हो कि हम सामने वाले व्यक्ति की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये कह रहे हैं अप्रचुर इदम। इदम मतलब ये सब चीजें पूछी उन्होंने। क्या पूछी वो अगले श्लोक में बताएंगे क्या क्या चीजें उन्होंने बताई सूत गोस्वामी को, लेकिन सब बातें कैसे करी? आदर से। ये कहीं पे भगवान भी गीता जी में कहते हैं, पता है कहाँ कहते हैं? ये सब चीजें भगवान भी गीता जी में कहते हैं, पता है कहाँ पे? हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ना कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु भगवान ही है, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, लेकिन कृष्ण खुद कह रहे कि हमें गुरु करना चाहिए श्लोक में। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान प्राप्त करो, इसके द्वारा जिसने तत्व को देखा है, जिसने तत्व के दर्शन किए। कैसे जाओ? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब उससे के पास आप ज्ञान लेने जा रहे हो तो पूरी तरह से सरेंडर हो, शरणागत होके जाओ। परिप्रश्नेन मतलब
आप उनसे इंक्वायरी करो, लेकिन पहले सरेंडर होके। पहले क्या करना है? सरेंडर, कि मुझे कुछ आता नहीं, आप बताइए। ऐसे प्रभु जी, देखिए प्रभु अर्जुन, आप भागवत पढ़े तो काफी जगह ऐसे आता है कि क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो मुझे बताइए। सुना ऐसा? जो प्रश्न पूछता क्या बोलता है कि आपको अगर लगता है कि मैं इस जवाब को सुनने लायक योग्य हूं तो मुझे बताइए। ये एटिकेट होना चाहिए प्रश्न पूछने का, है ना? ऐसे नहीं कि अचानक खड़े हो जाए, प्रभु जी ये क्या है बताइए। इसमें थोड़ा सा हमारी भावना चेंज हो जाती है, तो भावना चेंज हो जाने से पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई प्रश्न पूछें, हमारी भावना क्या होनी चाहिए, है ना? प्रश्न पूछने की एक भावना ये भी होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है उसका भी कल्याण कैसे हो। मैं प्रश्न अपने लाभ के लिए पूछ ही रहा हूँ, लेकिन साथ में जो लोग दूसरे भी बैठे हैं उनका लाभ कैसे हो, तो ये सब बातें समझनी चाहिए। तो इन्होंने बड़े आदर के साथ प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और साथ साथ में सेवा भी करनी चाहिए, है ना? खाली इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रणिपात, फिर परिप्रश्न, लेकिन परिप्रश्न के साथ साथ क्या होना चाहिए? सेवा होनी चाहिए। हम सेवा की मेंटेलिटी नहीं हो, लेकिन हम खाली प्रश्न ही पूछते हैं तो वो भी सही नहीं है। इसलिए तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होने से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणिपात, इंक्वायरी और सेवा। ऐसा नहीं कि सेवा ही करते रहना चाहिए और इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, है ना? इंक्वायरी हमें समझना चाहिए, चीजों को जानना चाहिए। अर्जुन ने कितने डाउट्स रखे, कितनी चीजें पूछी। देवहूति ने कपिल भगवान के सामने पूछी, विदुर जी ने मैत्रेय के सामने पूछे, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी। कोई भी डाउट क्लियर करना चाहिए, बिना डाउट क्लियर किए नहीं बैठना चाहिए। तो खाली सेवा ही सेवा करना वो भी सही नहीं है, साथ में इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और इंक्वायरी और सेवा के साथ साथ एटीट्यूड ऑफ सबमिशन भी होना चाहिए कि हमें भगवान के, हमें ये व्यक्ति हमें भवसागर से बाहर निकाल सकता है, हमें इसकी शरण में रहना चाहिए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट होता है? दिव्य ज्ञान, है ना? जब तक हम इन तीनों में प्रॉपर नहीं रहेंगे तो ज्ञान जनरेट नहीं होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये भगवान ने गीता जी का श्लोक बोला है। तो आगे हम ये तो हम समझ गए, एक दिन उन्हीं सब ऋषि मुनियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने सुबह के समय अपनी अग्नि जला के, मतलब अग्नि यज्ञ करने के पश्चात हुताग्नय वाला समझ रहे हैं? अग्नि यज्ञ की अग्नि जला दी। हुत अग्नय मतलब यज्ञ की अग्नि, हुत मतलब जला दी। जलाने का मतलब समझ गए? सब काम आहुति में डाल दिए, मतलब अब वो फ्री हो गए हैं। समझ रहे बात को? मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपने काम काज रोक के अब किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? सुनने पे। तो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त क्या है कि कथा के टाइम पे माला करते हैं। नहीं भाई ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि आप कथा के साथ एक और दूसरा काम कर रहे हो। इसमें क्या कर रहे हैं? सब काम स्टॉप करके क्या सुन रहे हैं? इसलिए कथा के टाइम ना तो माला करो, ना ही कथा के टाइम फूल बनाओ, ना ही कथा के टाइम सब्जी काटो। समझ रहे बात को? इन्होंने सब काम कंप्लीटली, सबसे मेन काम क्या था? अग्नि जलाने के बाद बैठ गए। अग्नि जलाने के बाद मतलब अब सब काम उन्होंने पूरे कर दिए। पॉइंट ये कहने का है कि कथा इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ दूसरा काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जो मैं दूसरा काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं कथा को ढंग से सुन रहा हूँ तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि भाई मेरा ये काम और हो जाए, साथ साथ में कथा भी हो जाए, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। कथा मेन सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं बात को? कभी कभी हम देखते हैं माताएं फूल बना रही है, मंदिर में कथा चल रही है, लेकिन उनका अटेंशन किस पे नहीं है? कथा पे नहीं, फूल बनाने पे है ना? कथा की इतनी इंपॉर्टेंस है कि प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर में अगर भगवान के पट बंद भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं, तो भी उनको पूरा प्रणाम मत करिए, खाली से हाथ कर लीजिए बस। मेन क्या सुनिए? कथा सुनिए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उस टाइम ना तो हम जप करें, ना हम दूसरे कामों में लगे, खाली बिल्कुल ध्यान से कथा सुने। ये सबसे बड़ी सेवा है वक्ता की। अगर हम गुरु की या कोई भी महान व्यक्ति की जिससे हम कथा सुन रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? ध्यान से कथा को सुनना। तो इस भावना से ये हमें एक प्रॉपर एटिकेट बता रहा है कि कैसे हमें सुननी चाहिए कथा। मतलब हम लोग ये भावना से नहीं, आजकल ये सिस्टम खत्म हो गया ज्यादातर। हम लोग क्यों बुलाते हैं कथाकार को कि इसकी कथा के पैकेज सबसे ज्यादा है, हम इसलिए बुलाते हैं, है ना? तो मेन बात तो हमारा जो भावना है वो तो खत्म ही हो गई है।
वो उसको भी कोई इस प्रकार की वक्ता भी जाता आजकल है, वो भी इस भावना से रहित हो गए हैं। तो ये शुरू की कुछ बताएं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, कथा सुनने के लिए हम बैठ रहे हैं उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो समय सबसे अच्छा कौन है, तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, प्रातः काल। ठीक है, मतलब प्रातः काल कैसा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये नहीं कि वॉकिंग करने चले जाए, उसे काम भी वही करना है, ब्रह्म से बात करने वाले। लेकिन कहने का उद्देश्य क्या है कि प्रभुपाद जी सबसे पहली बात लिख रहे हैं लाइन में, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। एक बहुत सुंदर भजन है जो वृंदावन में मंगल आरती में बोला जाता है, कौन सा है, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव। विभावरी शेष, विभावरी मतलब रात, रात शेष, अब रात्रि शेष ही बची है। शेष बची मतलब रात्रि के समाप्त होने से पहले ही आलोक प्रवेश, जब थोड़ी सी दिन का उजाला निकल जाता है, निद्रा छाड़ी उठ जीव, उसी टाइम निद्रा को छोड़ देना चाहिए। मतलब कहने का पॉइंट कि अगर हम कोई धनी व्यक्ति की सिम्टम्स क्या होते हैं सुरेश जी, धनी व्यक्ति को आप कैसे जानोगे, कैसा आप उसके अकाउंट में कितने कैसे पता करोगे? पहले तो ये देखोगे ना उसका घर कैसा है, कितनी गाड़ी है, ये देखे जाएंगे ना उसकी सिम्टम्स। अलग अलग गाड़ियों में आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, घर कितना बड़ा बना है, उसके लक्षण से धनी व्यक्ति को उसके लक्षण से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति को उससे पहचाना जाता है, वो कितनी बजे सुबह उठता है। समझ रहे बात को, उसकी पहचान किससे है कि ये सुबह कितनी बजे उठता है और रात को कितनी बजे सोता है। ये एक और बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, जीव जागो गोर चांद बोले कुत निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। तो गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जीव जागो, सोते हुए जीवों उठो, सोते हुए जीवों उठो। हैं तुम इतने समय से माया की गोद में सो रहे हो, भजिया बोलिया ऐसे संसार भीतर है। आपने प्रॉमिस की थी मैं आपका भजन करूंगा और संसार भीतर है, आपकी जन्म मृत्यु के संसार दुनिया में भीतर करने के टाइम पे, भीतर प्रवेश करने के टाइम पे आपने प्रॉमिस करी थी क्या कि मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन भूलिया रहिला तुम्ही अविद्या भरे, लेकिन तुम भूल गए अपनी प्रॉमिस और अविद्या में फंस गए हो, अज्ञानता में फंस गए हो, अहंकार में फंस गए हो। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है सुबह का समय जल्दी उठ जाओ। आजकल ये बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है, सुबह लोग उठते ही क्या करते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, क्लब, पेपर, व्हाट्सएप, ये सब काम हम दोपहर के टाइम कर लें, शाम के टाइम कर लें। समझ रहे हैं, दिन को तीन हिस्सों में बांटा गया है, सतोगुण का समय, रजोगुण का समय, तमोगुण का समय, है ना। तो सुबह का टाइम क्या होता है, सतोगुण का होता है। 8 घंटे सतोगुण के लिए, 8 घंटे रजोगुण के लिए, 8 घंटे तमोगुण के लिए। रजोगुण मतलब प्रोड्यूसिंग एक्शन, कुछ ना कुछ बनाना, मतलब व्यापार करना, कपड़ा बनाना, कुछ करना। तो रजोगुण के टाइम पे आप काम करो, व्यापार करो, ठीक है। तमोगुण मतलब नींद। लेकिन सतोगुण का टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बिल्कुल वेस्ट मत करो, कोई वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। क्या चीजें बाद में नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर हम दोपहर को पढ़ेंगे तो कोई नाराज होगा, नरेंद्र मोदी मना करेगा आपने दोपहर को क्यों पढ़ा। न्यूज़पेपर में कौन सी खबरें होती है, पुरानी होती है ना। अगर आप 3 घंटे बाद पढ़ लोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। सही बात समझिए। कितने लोग सुबह आधा 1 घंटा न्यूज़पेपर में खराब करते नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जीव जागो, जीव जागो। गीता जी में ये बात लिखी है। गीता जी में कोई श्लोक है ऐसा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी।
या निशा, जो निशा होती है, जो रात्रि होती है सभी लोगों की, उस रात्रि में संयमी व्यक्ति जाग जाता है ना। तो रात को लेट सोते हैं, दिन में लेट उठते हैं, उस टाइम तो जो आत्म संयमी व्यक्ति वो जाग जाता है ना। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की पहचान कितनी बजे सुबह उठता है, पर्टिकुलरली जो भक्ति में है। देखिए आप सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे उठ के यहाँ पे एक आसन पे खड़े होके 4 माला कर सकते हो, खड़े खड़े भगवान के दर्शन करके। अब यही चीज आप दोपहर को 12:30-1 बजे नहीं कर सकते हो। 4 बढ़ के करते इधर भागोगे उधर भागोगे, सही बात है ना। तो कौन सा टाइम अच्छा है? इसलिए हमें इतना, कोई भी व्यक्ति चाहे दुनिया में कोई भी कोने में हो, हर एक व्यक्ति चाहे तो 16 माला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। खाली सुबह का टाइम उपयोग कर ले बस। और जिसकी सुबह अच्छी जाती है उसका दिन भर अच्छा जाता है ना। बाकी दोपहर के रात के टाइम बहुत इंफीरियर गिने जाते हैं क्वालिटी में। सबसे सुपीरियर टाइम कौन सा है? जैसे मान लीजिए भक्ति करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? बचपन का, जवानी का। बुढ़ापे में भक्ति होती है। तो दिन का बुढ़ापा क्या है? दोपहर और शाम दिन का बुढ़ापा है। जवानी क्या है? सुबह का टाइम है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप देखिए कितनी क्वालिटी में फर्क आ जाता है ना। सुबह जो जप करते हैं या भागवत कथा बोलते हैं उसकी एक अलग ही क्वालिटी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि अगर हम लोग कुछ वॉकिंग, कसरत वसरत कर रहे हैं तो कुछ दूसरे समय कर लीजिए, लेकिन सुबह का टाइम तो जो है वो निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, इतना नाम में मन लगता है, इतना मन लगता है कि ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ करे ही नहीं। और प्रभुपाद भी यही बात बोलते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, जो भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम को ढंग से अटेंड करता है उसका भगवत धाम जाना निश्चित है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब मंगल आरती हो गया, जप हो गया, गुरु पूजा हो गया, भागवतम क्लास हो गया, ये सब मॉर्निंग, तुलसी पूजा, नरसिंह स्तुति, ये सब मॉर्निंग प्रोग्राम है। मॉर्निंग प्रोग्राम हम सही करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और हमें लगेगा कि भगवान से हम बातें कर रहे हैं। एक टाइम आएगा कि हमें लगेगा हम भगवान से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ये सुबह उठने का देखिए, प्रभुपाद जी कितनी बजे उठते थे? सुबह 1 बजे उठते थे, 10 से 1 सोते थे 3 घंटा। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, जितने भी महान महान संत हुए, उन्होंने उनके भी 24 घंटे, हमारे भी 24 घंटे, फर्क कहाँ हुआ? नींद में तो फर्क हुआ, और किस चीज में फर्क हुआ? उन्होंने अपनी नींद कम कर दी है ना। तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे 4 चीजें कम करनी पड़ेगी: निद्रा, आहार, मैथुन और ये भय। आहार, निद्रा, भय, मैथुन धीरे धीरे बड़े बड़े आचार्य शर गोस्वामी उन्होंने क्या किया? देखिए क्या किया उन्होंने, निद्रा, आहार, विहार से कम कर दिया उन्होंने। रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, छाछ पीते थे, 2-3 दिन में कुछ चने खा लिए, 22-23 घंटा दिन जागते थे, 2 घंटा सोते थे है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाली एक व्यक्ति को छोटी सी तपस्या सीखनी है जीवन में। क्या है वो छोटी सी तपस्या? सुबह जल्दी उठने की, बस छोटी सी तपस्या बोलते हैं। हाँ, हमें अगर नींद आ रही तो दोपहर को सो जाए, प्रसाद लेने के बाद सो जाए, एक झप्पी ले लें, आधा घंटे की, 15 मिनट की, आधे घंटे की। सुबह का टाइम नहीं वेस्ट करें। देखिए प्रभुपाद जी ने 10 से 1-3 घंटा सोते थे, जो इम्पोर्टेंट टाइम है। और वैसे भी हम देखें, अगर हम 9 से 12 भी सोते हैं 3 घंटा, तो अपने आप में रात भर की नींद से ये 3 घंटे की नींद पावरफुल है। आयुर्वेद के हिसाब से 12 बजे से पहले जितना सो जाए वो 1 घंटे की नींद डबल की शक्ति करती है। समझ गए बात को? जैसे 10 से 12 आप सोते हैं, कितना घंटा? पलंग पे कितने घंटे लेटते हैं? 2 घंटा। लेकिन शक्ति कितने घंटों की मिलती है? 4 घंटों की है ना। 12 से 3 1-1 घंटा बराबर रहता है, और 3 के बाद जो भी सो रहे हैं वो माइनस में जा रहा है। समझ रहे बात को? तो इसलिए समझना चाहिए कि मॉर्निंग टाइम प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर हम नहीं कर सकते प्रैक्टिस, मान लीजिए कोई 5 बजे से पहले नहीं उठ पा रहा है, तो ठीक है 5 बजे उठे, 1 महीने बाद 4:45 का अलार्म लगाए, फिर देख रहा है कि 4:45 मुझे सही लग रहा है, 1 महीना मेरा सही चला, तो फिर 1 महीने के बाद 4:30 का। ऐसे दिन पर दिन, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो होता कि अगर हम एक साथ जंप मारेंगे तो फिर 3-4 दिन तो करेंगे, फिर वापस ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप 10 मिनट 15 मिनट कम कर करके सुबह जल्दी उठने का प्रैक्टिस हमें करना चाहिए।
एक और ये बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि अनायुष्यन दिवा स्वप्न तथा व्युदिष्टाशायिता प्रगे निशान सुदता नेवोच्चिष्ट सुखंति वही। ये श्लोक है, कहाँ का है ये श्लोक? महाभारत का। कि जो व्यक्ति दिन के समय सोता है और सूर्योदय के बाद उठता है वो अपनी उम्र घटा रहा है। क्या लिखा है? उम्र घटा रहा है। सुबह सोना नहीं चाहिए और रात्रि शुरू होते भी सोना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ऐसा महाभारत के अनुपर्वों में लिखा हुआ है। एक आयुष्मान व्यक्ति को अपनी उम्र बचाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो लाभ है उसमें लिखा है। और एक जगह लिखा हुआ है कि न स संसार पंकेस्मिन् मज्जते दानवेश्वर कल्यम उत्थाय ये भक्त्या स्मरन्ति मधुसूदनम स्तुवन्ति अपि विश्रवन्ति दुर्गणानि अतिरन्ति ते। जो व्यक्ति सुबह उठ जाता है और भगवान मधुसूदन का चिंता करता है वो कभी भी भवसागर में नहीं फंसता है। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ के उनका गुणगान करता है, उनकी लीलाओं के बारे में सुनता है, वो सभी प्रकार की दुर्गाणी, सभी प्रकार के कष्टों से बच जाता है। ये वामन पुराण का श्लोक है, प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलसी होता है, आलसानाम मनुष्याणाम सदा दुखम दरिद्रता। जो व्यक्ति आलसी होता है उसके जीवन में दो चीजें पाई जाती। क्या क्या? दुख और दरिद्रता। पूरे जगत में ये बहुत बड़ा पाप है आलसी बनना। ये आलस से हम अपने समस्त ऐश्वर्य को खो देते हैं। ये श्लोक है, ये श्लोक कहाँ का है? मार्कंडेय ऋषि और वज्र राजा के बीच में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। और आगे क्या लिख रहे हैं? हाँ, आगे लिख रहे हैं उदिते जगतीनाथे य कुर्यादंत धावनम स्वपापिष्ट कथम ब्रूते पूजयामि जनार्दनम। इसका श्लोक का अर्थ यह है कि वो पापी जो सूर्य के उदय होने के बाद दांतों को मंजन करता है वो जगन्नाथ भगवान जनार्दन की कैसे सेवा कर सकता है? समझ रहे हैं? जो तीर्थ ब्रश कब करता है? सूर्योदय के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ ब्रश करे ही नहीं मतलब कहता है कि सूर्योदय के पहले कर लो भाई। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक है कि व्यक्ति को ये सब काम सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिए। ये सुबह उठने के ये सब लाभ है। तो राधेश्याम प्रभु का मैंने पूना वाले राधेश्याम प्रभु का सुना था, वो बहुत अच्छा है कि उनका पूरा एक लेक्चर ही है इस पे जल्दी उठने पे। तो उसमें कहा था कि मैं रोज रात को 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और मेरे जितने भी लेक्चर सुनना, भागवतम पढ़ना, जितना भी मेरा रोज का सुबह का रूटीन है वो सुबह 9 बजे तक पूरा हो जाता है। सुबह 3 बजे उठ के सुबह 9 बजे तक पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक भी टाइम मेरे पास समय नहीं मिलता है। मुझे इतनी सारी सेवाएं रहती है, मुझे समय नहीं मिलता है वापस साधना में बैठ सकूं, लेकिन मैं सुबह सुबह सब कर लेता हूँ। इसलिए सुबह के काम ही हम समय सब कुछ कर ले तो हमारी क्वालिटी साधना की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रातः पे श्लोक शब्द पे प्रभुपाद बता रहे हैं, ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसे क्या कहा जाता है? व्यासासन। व्यासासन पे किसका अधिकार है? व्यासदेव का, है ना। और जो व्यक्ति उस पे बैठता है वो कौन है? व्यासदेव का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। तो हम जो व्यास पूजा करते हैं वो एक्चुअल में व्यास पूजन किसकी करते हैं? व्यासदेव की करते हैं, गुरु के द्वारा। तो गुरु की वो व्यास पूजा कहाँ जाती है? व्यासदेव तक जाती है, और व्यासदेव के द्वारा भगवान तक जाती है। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि व्यास आसन मतलब व्यासदेव की गद्दी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो इस पे बैठ रहा है वो कौन होना चाहिए? वो व्यासदेव का प्रतिनिधि होना चाहिए। तो व्यासदेव का प्रतिनिधि होने के कारण उसे क्या बोलना चाहिए? जो व्यासदेव ने बोला है वो बोलना चाहिए। मान लीजिए सूर्य जी का बेटा अमन है, सूर्य जी ने बोला बेटा जा तू जा दिल्ली जा, तू माल बेच के आ।
तब सुरेश जी का बेटा अमन बोलेगा कि देखिए ये मेरे पिताजी की माल है, ये 100 रुपए है साड़ी का रेट, लेकिन हमारे पड़ोसी दुकान का रेट 80 रुपया, वो ले लो। अभी प्रतिनिधित्व तो कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ये तो उल्टा ही कुछ करके आ गया। इसलिए प्रतिनिधित्व का अर्थ जो व्यासदेव ने बोला है एज इट इज प्रेजेंट कर देना, उसमें अपना माइनस प्लस कुछ नहीं करना। ठीक है, व्यासदेव ने कभी नहीं बोला है कि भागवत क्लास के टाइम म्यूजिक चलना चाहिए, समझ रहे हैं? आज कोई भी कथा बिना संगीत की होती है? संगीत चाहिए। ये कहीं भी नहीं है, कहीं भी सुखदेव गोस्वामी के समय या व्यासदेव के समय संगीत चला था क्या? उस टाइम संगीतज्ञ नहीं थे? उस टाइम संगीतज्ञ नहीं थे, ऐसे ऐसे संगीतज्ञ थे कि क्या कहा जाए, लेकिन कोई कथा में संगीत चलाया था? आजकल संगीत चलाते, क्यों चलाते हैं? क्योंकि लोगों को कथा में इंटरेस्ट नहीं, किस में इंटरेस्ट है? तो संगीत के द्वारा कथा सुनेंगे। तो कर दिया ना हमने, डाइल्यूट कर दिया ना, व्यासदेव का संदेश डाइल्यूट किया नहीं किया? कथा के दौरान क्या रखते हैं हम? चाय रखते हैं। व्यासदेव ने रखी थी चाय। व्यास आसन पे बैठ रहे हैं लेकिन चाय की प्याली हम ऑडियंस को पिला रहे हैं, तो व्यासदेव का तो गया ना काम से, तो व्यास आसन पे बैठने से क्या फायदा? समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि आजकल प्राय कितने कथाकारों के पैकेज चलते हैं, दिन का 1 लाख रुपया। सुखदेव गोस्वामी तो कपड़े नहीं पहने थे। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये सब फॉल्स है, जिसके कारण भागवत कथाएं हो भी रही है, लेकिन जो संदेश का लाभ श्रोताओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वक्ता को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और पूरा जो वो प्रोग्राम में फ्लॉप हो जाता है। इसलिए पॉइंट बहुत जरूरी है कि व्यासदेव का प्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब जो व्यासदेव चाहते हैं वैसे ही काम होना चाहिए। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। व्यासदेव का दृष्टिकोण क्या है? हो सकता है जरूरी नहीं कि वो एज इट इज बात बोले, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान व्यासदेव का दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण क्या है? मतलब कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सबसे अल्टीमेट दृष्टिकोण है कि परम सत्य कौन है? कृष्ण है ना। इस दृष्टिकोण के अलावा अगर हम कथा में और ही कुछ दृष्टिकोण कह रहे हैं, जैसे आजकल शिव पुराण हो रही है शिव पुराण में तो भगवान कृष्ण के लिए परम सत्य बोला नहीं जाता है, तो व्यासदेव का दृष्टिकोण बदला नहीं बदल गया। कितनी अलग अलग कथाएं चल रही है, तो हर एक व्यक्ति को व्यासदेव का व्यास आसन का कहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते जो बोलते हैं हमने इतने टाइम से भागवत कथा कराई, इस बार शिव पुराण करा लें। होता है ना, वो वेरायटी देख के हर रोज मैं होटल में जाके पनीर खाता हूँ, इस बार मिक्स वेजिटेबल मंगा लूं। समझ रहे हैं? हम अपनी वैरायटी से, हमें अपनी इच्छा से हम चीजें चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए कथाओं में जो लाभ मिलना चाहिए लाभ मिलने बंद हो गए। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे, मतलब सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने पहली कथा बोली थी परीक्षित महाराज को, तो उस कथा में सूत गोस्वामी में था, सूत गोस्वामी ने सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। गोस्वामी मतलब समझ रहे हैं? गोस्वामी कोई भी जाति नहीं है। गो मतलब भूमि, गो मतलब गाय माता, और गो मतलब इंद्रियां, है ना। तो जो इंद्रियों को वश में कर सकते वो कौन है? गोस्वामी। ठीक है, तो वही व्यक्ति बैठ सकता है गद्दी पे जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में रख रखा है। कौन सी इंद्रियां हैं? तो उपदेशामृत में 6 बताई गई है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, फिर जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जीवा का वेग, पेट का वेग और जनन इंद्रियों का वेग। ये 6 वेग को जो कंट्रोल कर सकते वो गोस्वामी बन सकता है ना। तो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग ये तो मुसलमान बना दिया था इनको तो नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, तो उस टाइम ब्राह्मण समाज ने इनको मुसलमान बना दिया था कि तो मुसलमान हो गए। तो इनके नाम भी मुसलमानों के रख दिए थे, दबीर खास, साकर मलिक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी बनाया कि अरे भाई ये तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, 1-2 घंटा सोते हैं, तो गोस्वामी है ये। तो व्यक्ति कहते हैं गोस्वामी, प्रभुपाद जी ने फॉरेन के भक्तों को गोस्वामी बना दिया।
है ना, कमाल कृष्ण गोस्वामी फॉरेन के भक्त है। तो व्यक्ति की क्वालिफिकेशन अगर गोस्वामी जैसी है, वो इंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है, तो उसे गोस्वामी बोला जाता है। तो शील व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पे दृढ़ रहते हैं। दृढ़ मतलब पक्के पकड़े हुए रहते हैं। कोई भी चेंज मैसेज को चेंज नहीं करना है, कोई संदेश को बदलना नहीं है। संदेश बदलते ही सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति माता जी ने अपने बेटे गोविंद को बोला, जा बेटा मीठा दही ले आ। अब वो गोविंद 10 जनों से बात करते करते ये संदेश को भूल गया और दुकान पे जाके खट्टा दही ले लिया। गड़बड़ हो गई ना, चेंज हो गया ना, चीज तो गड़बड़ ही आ गई। अब उसी तरह से अगर हम पूर्ववर्ती आचार्य को नहीं पकड़ेंगे तो संदेश बदलने की पूरी संभावना है। इसलिए जितने भी व्यास आसन पे बैठने वाले व्यक्ति है, उसको पुराना संदेश, पूर्ववर्ती आचार्य से जो संदेश चला रहा है उसको पकड़ के ही सुनाना है, उसमें कोई चेंज। प्रभुपाद जी का आप पढ़िए, भगवद गीता के शुरू में भूमिका में लिखा है कि मेरी खाली एक ही योग्यता है कि मुझे जो संदेश मिला मैंने उसे बदला नहीं है। तो हम देखते हैं हमारी संस्था में भी आजकल ये बैंगो बज रहे हैं। प्रभुपाद वो गौर आरती में क्या लिखा हुआ है, मृदंग बाजे करताल बाजे बाजे मधुर मृदंग बाजे। मृदंग और करताल अपने आप में काफी है। क्या बोलते बैंगो बोलते, क्या बोलते बोंगो, जम्बे, तो वो सब तो लिखा हुआ नहीं है ना। तो ये चीजें क्या चेंज हो रही है। जितना हम चीजों को चेंज कर देंगे चीज कच्ची पड़ जाएगी। आप समझ रहे, जैसे दूध में जितना पानी डालेंगे दूध की शक्ति कम होती जाएगी। तो भगवान का संदेश इतना पावरफुल है, उसमें हम चीजें मिलाएंगे तो चीजें ढीली पड़ जाएगी, डायल्यूट हो जाएगा मैसेज। इसलिए वो बहुत ध्यान रखना है कि जो हमें मिला है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें चेंज नहीं करना है। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। समझ रहे हैं, मन माने व्याख्यान नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्या है 7 दिन में, 7 दिन में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने क्या सुना है बताइए? सृष्टि कैसे बनती है, कैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, ये सब सुना है। सुखदेव गोस्वामी ने कभी ऐसा कहा कि आज कपिल देवती संवाद, कल प्रहलाद नरसिंह संवाद, परसों गोवर्धन लीला, परसों कृष्ण जन्म, ये ऐसे तो समझाया मन माने ढंग से तो कोई व्याख्या नहीं। ऐसे भागवत कथा कहाँ चलती बताइए? जहाँ पे जंपिंग हो रही है वो तो भागवत हमने चेंज कर दिया मैसेज। इसमें ऐसा कर सकते कि अगर हमें 7 दिन की भागवत कथा रखनी है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कैसे करते हैं कि कोई एक प्रसंग ले लिया, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना ले ली, तो 7 दिन किस पे कहेंगे? कुंती महारानी की प्रार्थना। वो सही है, लेकिन आप 7 दिन में रोज 2 घंटा कथा करते हो, 2 घंटे में आप एक मैसेज एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कूद रहे हो, वो सही नहीं है। जैसे भीष्म स्तुति कर ली, 7 दिन भीष्म स्तुति कर ली, वो फिर भी मान लो सही है। लेकिन अगर हम इस तरह से जंपिंग कर रहे हैं ना, तो उस लाभ कथा से कोई लाभ नहीं होगा। वो हो गया मन माने ढंग से व्याख्यान करने। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी कथाओं में हम जा रहे हैं जिसपे इस तरह से हो रहा है, उन कथाओं को अगर हम 1000 साल तक भी सुनेंगे भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ हमें भौतिक जगत में सुख दुख आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवत भक्ति तो दूर की बात है, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया है। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा? सुबह की इंपॉर्टेंस बताई, मॉर्निंग टाइम की। फिर अपन ने पढ़ा किसकी इंपॉर्टेंस बताई? जो वक्ता कैसे होना चाहिए। आप किस पे बता रहे हैं? जो श्रोता कैसे होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनौती की भावना मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जैसे प्रभुपाद जी एक बार दिल्ली में पंडाल में भागवत लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति उठ गया और चुनौती की भावना में क्या बोला? स्वामी आई एम गॉड। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण इज गॉड। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला? स्वामी जी आई एम गॉड। तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला? यू आर गॉड।
अब बताइए ऐसा जबरदस्त जवाब देते प्रभुपाद ने, तो कुछ लोग तो उठ के चले गए, बोले ऐसे कैसे स्वामी जी ऐसा बोल दिया। अरे उसने यही तो बोला था आई एम गॉड, बोलते थे यू आर नॉट गॉड, बैठ जा भाई, यू आर डॉग बोल दिया। तो समझ रहे हैं, तो कहने वाला कि अगर व्यक्ति का एटीट्यूड सही नहीं हो तो फिर वक्ता से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमें सही जवाब मिलेगा, वक्ता परेशान हो जाता है। प्रभुपाद ने ऐसा बोल दिया यू आर डॉग। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। कौन सी है? तद्विति प्रणिपातेन। मनुष्य को उपयुक्त स्त्रोत्रों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसके इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो ये प्रॉपर वे बता रहा है कि श्रोता को किस मूड से सुनना चाहिए और वक्ता को किस तरह से बोलना चाहिए, तो इनके कॉम्बिनेशन से व्यक्ति को लाभ होगा और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन कब होना चाहिए? सब समय सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। इसमें जैसे रोम हर्षण और उग्र सर्वा है, तो कब भागवतम के कब बीच में वो चेंज हुआ है? सर नहीं, वो रोम हर्षण का तो चेंज हो गया ना। रोम हर्षण जो थे, रोम हर्षण को तो बलदेव जी ने वध कर दिया था। भागवतम के बीच में क्या? नहीं, पहले ही हो गया था। जब रोम हर्षण जी उनको भागवतम नहीं बोल रहे थे, पुराणों में बोल रहे थे, तब हो गया था। पुराणों की बातें समझे, इसलिए उनको आध्यात्मिक जिज्ञासा हुई, इसलिए फिर वो लोग अब और ज्यादा इंटरेस्टेड हुए कथा सुनने के लिए। तो सूत गोस्वामी के कहने के बाद वो भक्ति में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये सब पहले कर्मकांड के प्रति इंटरेस्ट थे, रोम हर्षण के कहने से आध्यात्मिक जिज्ञासा हुई, और सूत गोस्वामी के कहने से ये भक्ति की तरफ ये सब चेंज हो जाएंगे। सब ये सुखदेव गोस्वामी से सुने। हाँ, सूत गोस्वामी ने शुभदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनी। हरे कृष्णा। आपने जैसे बताया कि जम्बे अभी आ गया, कीर्तन में बहुत जगह यूज करते हैं, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जैसे किसी के अंदर कोई योग्यता है तो हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर उस भावना से कोई जम्बे बजा रहा है तो वो गलत है या सही? देखिए इसमें क्या है, ये जो जेम्बे शुरू हुए थे उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुए थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि भाई जो वेस्ट के लोग हैं वो लोग जल्दी से हर चीज को अपनाते नहीं हैं, तो उनके मूड को रखने के लिए उस टाइम शुरू किया था। जैसे उस टाइम देखा जाता था कि भाई लड़के लड़कियां पश्चिम देश में साथ में रहते हैं, तो कीर्तन करते थे तो साथ में नाचते भी थे। तो प्रभुपाद जी ने उस टाइम इन चीजों पे ज्यादा रोक टोक नहीं करके भाई कम से कम एक बार भक्ति में आए, उसके बाद धीरे धीरे चीजें को बाद में बताया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जो इंडियन पब्लिक है उनसे प्रभुपाद चाहते हैं कि वो सब कुछ काम करें, एक प्रॉपर वे से करें, सब कुछ जान के करें और सब कुछ समझ के करें। प्रभुपाद जी ने कुछ चीजों के लिए वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में शुरुआत में, बाद में नहीं, बाद में तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ समय ऐसे चालू किया कि भाई लोगों को कुछ नहीं आता है तो चलो भाई बजा दिया, कुछ कर दिया। लेकिन बाद में प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट है। आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद स्ट्रिक्टली बोलते हैं मधुर, अरे मृदंग करता कंप्लीटली इनफ है, कोई ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि ये सब चीजें जब हम चालू करते थे तो उससे क्या होता है कि हमें तो लगता है कि हमने एक बार चालू कर दिया, लेकिन बाद में उसको रोकना भारी हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद बोलते थे भी, यहाँ ऐसा भी बोलते हैं प्रभुपाद की लेडीज और जेंट्स को साथ में नाचना नहीं चाहिए, और एक बार शुरू हो गया बंद नहीं हो सकता। बताइए, होता है कीर्तन में दोनों स्त्रियां पुरुष साथ में नाचते हैं, तो ये तो प्रॉपर नहीं है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मा है। लेकिन कल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो सही भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा वैदिक कल्चर नहीं कि पुरुष के सामने स्त्री नाचे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एक तरफ हमारा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम लोग चीजों को पालन करें और साथ में हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करें, वो सही रहेगा, जिससे कि हम लोगों के सामने एक अच्छा आदर्श रख सकें। तो इसलिए ये जेम्बे वेम्बे ये जो भी चीजें हैं ये हमें आचार्य को पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति की खुद की इच्छाओं को पसंद करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। और भक्ति का प्रोसेस हमारे आचार्य, इसमें लिखा है पूर्ववर्ती आचार्य को दृढ़ता से पकड़े रखना। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य को क्या पसंद है, तो जेम्बे पसंद नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पहले से ही छूट दे देंगे तो धीरे धीरे वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा, फिर उससे छूटना भारी हो जाएगा। इसलिए अच्छा कि पहले से ही
हम लोग मना करें तो अच्छा है। मदद तो बता सकते हैं ना।